कामता पटेल का सवाल लेते हैं। जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहती हैं। 200 शेयर हैं इनके पास और 311 रुपए की इनकी बाइंग है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रही हैं। कामता को क्या सलाह होगी? जियो फाइनेंस स्टॉक तो अच्छा परचेज किया है। 311 की बाइंग भी मतलब इस बाजार में यही कही जाएगी स्मार्ट बाइंग। यहां से क्या लग रहा है आपको? वेल कामना जी को मेरी सलाह यही रहेगी, जो पोजीशन आप इसको होल्ड करके चलिए। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आने वाले दिनों में आपको जियो फाइनेंस में देखने को मिलेगा। नो डाउट आपने शायद ये शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिहाज से लिया होगा, लेकिन मेरी राय आपको रहेगी कि ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। इतना ही नहीं, अगर पॉसिबल है तो आप ये स्टॉक में हर मंथ एसआईपी करके भी जा सकते हो। आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। सो मेरी ओर से दो सलाह है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड करके चलिए। दूसरा, आप हर मंथ यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक में एसआईपी करके भी जा सकते हो। अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करूं तो इमीडिएट टारगेट में ये स्टॉक आपको 340 तक के लेवल दिखा सकता है। जिस दिन 340 ब्रेक होगा, इसका जो ऑल टाइम हाई है 400 के अराउंड वाला, वो भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये छोटे टारगेट ही, इसके ऊपर की भी टारगेट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय जियो फाइनेंस पे आपको होल्ड करने की सलाह यहां पर मिलती हुई। नीतू हमारी अगली दर्शक हैं और राय जानना चाहती हैं आईआरबी इंफ्रा पे। इनकी खरीदारी का लेवल बता देता हूं। इन्होंने 52 रुपए के स्टॉक पे आईआरबी इंफ्रा में खरीदारी की हुई है। यानी अभी चल रहा है 43 का भाव, लगभग 9-10 रुपए ऊपर इन्होंने खरीदारी की हुई है। नुकसान उतना ज्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों की खरीदारी है तो चूंकि एक प्रेशर बनता है तो थोड़ा सा लोग परेशान हो जाते हैं। आईआरबी इंफ्रा कैसा लगता है आपको? इस स्टॉक का बताएं कुणाल। वेल अगर एवरेज करके चलने की, अगर उनके पास पोजीशन है, जगह है, तो मैं कहूंगा प्रशांत जी उनको प्रेजेंट लेवल पे ही एवरेज करके चलना चाहिए। कल के दिन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 43 के अराउंड ही एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में 48 और 48 जैसे ही ब्रेक होगा, 54 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। और जो हम नई एवरेज करके चलेंगे, वहां पे हम 42 का एक एक्सेल क्लोजिंग लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे। अच्छा खासा उछाल हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने केस चला और इसके साथ ही एवरेज करने की भी रणनीति आपको बताएगी। मतलब ये जो भाव दिख रहा है आपको 43 रुपए का, यहां पर अगर एवरेज भी कर देती हैं तो बेहतर होगा। जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने पूछा है एनएमडीसी पे सवाल। 8,000 की क्वांटिटी में इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है और 51 रुपए के भाव पे अभी इनका सीधा सवाल है कि क्या अगले एक साल में ये 75 से 100 रुपए की दौड़ लगा सकता है? बताइए कुणाल जी, क्या मतलब आज तो आपको सीधे लोग बहुत पिन पॉइंट सवाल पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मेरे शेयर में 1200 का लक्ष्य हासिल होगा कि नहीं होगा, या मदन जी जानना चाहते हैं कि 75 से अभी चल रहा है 100 की दौड़ लगाएगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 51 रुपए में खरीदा है, यानी डबल मुनाफा चाहते हैं। वेल मुझे अच्छा लग रहा है आज के पिन पॉइंट सवाल ही पूछे जा रहे हैं। लेवल आएगा, टारगेट आएगा नहीं, आएगा कि नहीं। तो मदन जी के सवाल की बात कर लेते हैं। 75 के अराउंड है और उनका सवाल है 100 आएगा कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यस, डेफिनेटली 100 आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। पहला टारगेट आपका 91 का है। 91 मदन जी जैसे ही क्रॉस होगा, ये आपको 100 नहीं, ये आपको 111 तक का भी लेवल दिखा सकता है। सो जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलने की सलाह है। और एनएमडीसी एक अच्छे खासी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, अच्छा खासा स्टॉक भी है। सो दोनों बेनिफिट आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट 91 का है, जैसे ही ब्रेक होगा आपको 111 का दूसरा टारगेट भी एनएमडीसी दिखा सकता है। सो डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी।